हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आगामी एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी पीटी के साथ-साथ बिहार एसएससी मेंस, एसएससी के साथ-साथ अन्य सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से है। जैसे पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा, क्योंकि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त भाषा जो थी वह संस्कृत थी, जो समझने में लोगों को सहूलियत होती थी। अगला प्रश्न है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? इसका सही आंसर है शिलालेखों का अध्ययन। तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय जो है वह शिलालेख यानी कि पत्थरों पर लिखे हुए जो लेख थे उसका अध्ययन करना ही पुरालेख विद्या से परिचित था। अगला प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो महापाषाण काल संस्कृति का जो सन था वह 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच के समय जो था वह महापाषाण संस्कृति था, जिसमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो इसका सही आंसर है बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियां। देखिए, समाधि का अर्थ होता है मरे हुए व्यक्तियों के शरीर का जो कब्रिस्तान में दफनाने के फलस्वरूप जो एक स्तंभ बनाया जाता है उसी को कब्र यानी कि समाधियां कहते हैं, जो कि बड़े पत्थरों से घिरी गई थी। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है कॉपर, क्योंकि मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त जो धातु का प्रयोग किया था वह धातु कॉपर था, क्योंकि कॉपर के अलावा उस समय अभी मानव के पास दूसरी धातु के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए सबसे पहले प्रयोग में कॉपर का ही प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में। तो कालीबंगन जो है वह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, जिसकी राजधानी जयपुर है और जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले किस सभ्यता में प्रकट हुए थे? क्योंकि धातु से बने जो सिक्के थे वे सबसे पहले किस सभ्यता में प्रकट हुए थे? तो इसका सही आंसर है बुद्ध के काल में, क्योंकि सबसे पहले धातु का प्रयोग बुद्ध के काल में ही किया गया था, इसलिए धातु से बने सिक्के का पहली बार प्रयोग बुद्ध के काल में किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो इसका सही उत्तर है उचित समतावादी, क्योंकि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वह उचित समतावादी थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग एक सामाजिक भेदभाव नहीं कर बल्कि भाईचारे के हिसाब से वे एक दूसरे की सहायता किया करते थे, इसलिए हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वह उचित समतावादी थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ऑप्शन नंबर 1, उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। ऑप्शन नंबर 2, गाय उनके लिए पवित्र थी।
ऑप्शन नंबर 3, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन नंबर 4, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे पशुपति का सम्मान करना शुरू किए थे। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? इसका सही आंसर है हड़प्पा, क्योंकि भारत में सबसे पहले जो खोजा गया शहर था या स्थान था वह हड़प्पा था। और हड़प्पा की खुदाई के फलस्वरूप ही मिले अवशेषों से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक कौन से थे? सिंधु घाटी की खुदाई से मिले जो अवशेष थे उसके तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक कौन थे? इसका सही आंसर है मुद्रा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में क्या नहीं मिला? इसका सही आंसर है शिखर सहित मंदिर। अगला प्रश्न है, ईंटों के कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड यानी कि गोदी का जो अर्थ होता है वह डॉकयार्ड होता है वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? इसका सही आंसर है लोथल। तो ईंटों के कृत्रिम गोदी यानी कि डॉकयार्ड जो था वह एकमात्र सिंधु स्थल लोथल था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो सिंधु घाटी के प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव यानी कि जैव का अर्थ होता है ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो इसका सही आंसर है पत्थर, पेड़ और पशु। तो सिंधु घाटी के प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव यानी कि ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण हमें पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा करने से मिलता है। अगला प्रश्न है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग का अर्थ होता है किला, तो बिना किला का सिंधु नगर एकमात्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर है चंदहोड़ो। तो चंदहोड़ो एक ऐसा स्थान था यानी कि सिंधु नगर था जहां पे एक भी दुर्ग नहीं थे यानी कि एक भी किला वहां पे मौजूद नहीं था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो सिंधु घाटी के टेराकोटा की मूर्तियों में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान यानी कि मौजूद नहीं था? इसका सही आंसर है गाय, क्योंकि सिंधु सभ्यता की टेराकोटा की मूर्तियों में पालतू जानवर के रूप में गाय मौजूद नहीं था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका सही आंसर है व्यवस्थित शहरी जीवन, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो शहरी जीवन के हिसाब से उनका जो व्यवस्थित नगर था वह काफी भिन्न था। और वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यवस्थित लोगों का जीवन था वह शहरी जीवन था जहां अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। अगला प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त यानी कि किस सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? इसका सही आंसर है सिंधु घाटी। तो लोथल नामक स्थान पर
निम्नोक्त सभ्यताओं में से सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? इसका सही आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता से। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी माता की पूजा में काफी विश्वास किया करते थे। यही कारण था कि उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती थी और सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वे देवी माता की पूजा में काफी विश्वास किया करते थे। इसलिए उस सभ्यता के लोग देवी माँ की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान किससे बनाते थे? तो इसका सही आंसर है पक्की ईंटों से, क्योंकि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों का जीवन था वह शहरी जीवन था और वे अपने मकान पक्की ईंटों से बनाया करते थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इसका सही आंसर है धान्यागार। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही आंसर है नगर सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो जीवन था वह शहरी जीवन था और वहां पे अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। विशाल स्नानागार के साथ साथ अनेक दीर्घ किले थे, अनेक दुर्ग थे और वहां पे जो सड़क थे वे काफी चौड़ी सड़क बनी होती थी और सड़क के साथ साथ हर गलियों में एक नाला बना होता था। यही कारण था कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लोग थे उनकी प्रमुख विशेषता नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? पतन का अर्थ होता है कि पतन नगर का अर्थ होता है बंदरगाह। तो बंदरगाह का मतलब जहाँ पे समुद्र के माध्यम से जहाज का आना जाना होता है और वहाँ पे जहाज के ठहराव अर्थात माल वाहक के जहाजों के आवागमन को रोकने के लिए वहां पे बनाए गए जो गृह थे या स्थान थे उसे बंदरगाह कहा जाता था। और सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का जो बंदरगाह था वह लोथल था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर है दयाराम साहनी। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही आंसर है टेराकोटा। तो सबसे पहले हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से टेराकोटा का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? इसका सही आंसर है पी.एस. वत्स। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? इसका सही आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले कांस्य का उपयोग किया करते थे और कांस्य के बने बर्तन से लेकर अनेक प्रकार के हथियार जिसका उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु के किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? इसका सही आंसर है कपास, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी थे, क्योंकि कपास से बने जो रुई था उसका उपयोग सूत कातने में किया जाता था, जिसका प्रयोग वस्त्र बनाने में या अनेक प्रकार के वस्तुओं को निर्माण में किया जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो सही आंसर है शहरी थे। तो हड़प्पा निवासी जो लोग थे उनका जीवन
शहरी जीवन था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समय के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था, जिसके कारण उनका जो जीवन था वह काफी अच्छा था। और हड़प्पा के जो निवासी थे वे शहरों में मतलब ज्यादा करके तब्दील होकर के रहा करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर है कृषि। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, क्योंकि कृषि से ही अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया करते थे, जिससे उनका और उनके परिवार का भरण पोषण होता था। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता के समय लोगों के व्यवसाय का दूसरा कोई साधन नहीं था, इसलिए उस सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि था और कृषि पर ही वे लोग आश्रित थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका सही आंसर है रावी नदी। तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है मृतकों का टीला। तो सिंधी में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वह मृतकों अर्थात मरे हुए व्यक्तियों का जो स्तूप बनाया जाता है उसी को मृतकों का टीला कहते हैं, जो कि सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? इसका सही आंसर है लरकाना जिले में। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? किस स्थान पर यानी किस जगह पर हड़प्पन समय यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय की रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई थी? इसका सही आंसर है दैमाबाद। अगला प्रश्न है, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका सही आंसर है लुहार यानी कि लुहारगिरी। तो वह ऐसी दस्तकारी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, वह थी लुहारगिरी। यानी कि लुहार का अर्थ होता है जो लोहे का प्रयोग करके अनेक प्रकार के हथियार या वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वैसे व्यक्तियों को लुहार कहते हैं। और यह लुहारगिरी जो था वह आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद के प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? इसका सही आंसर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वानों संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? इसका सही आंसर है मिथिला। तो वह एक ऐसा प्राचीन भारतीय नगर मिथिला था जो कि तीन विद्वान संत कपिल, गार्गी और मैत्रेय का निवास स्थान था। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन के प्रतीक के ये शब्द यानी कि सत्यमेव जयते जो कि भारतीय शासन का प्रतीक शब्द है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद। तो भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते उपनिषद यानी कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ज्ञान। तो वेद का अर्थ जो होता है वह ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, वेदों को क्या माना जाता है? इसका सही आंसर है श्रुति। तो वेदों को श्रुति माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है व्यवसायिक श्रम विभाजन करने के लिए भारत में वर्ण व्यवस्था का अर्थ होता है जाति व्यवस्था
बनाई गई थी, जिसका उपयोग व्यावसायिक श्रम यानी कि व्यावसायिक के परिश्रम विभाजन में किया गया था। और यह भारत में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी व्यावसायिक श्रम विभाजन करने के लिए। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? इसका सही आंसर है तांबा। तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया जो धातु था वह तांबा था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी और धार्मिक अध्यापकों यानी शिक्षकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है श्रमण। तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? इसका सही आंसर है सामवेद की संहिता में। भारतीय संगीत का उद्गम जो है वह सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका सही आंसर है तंबाकू। तो वैदिक काल के जो लोग थे उनको तंबाकू फसल उगाने का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में जो सही ऑप्शन है वह वे नगरों में निवास नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो वैदिक युग में राजा द्वारा अपने जनता से वसूले गए कर को बलि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो इसका सही आंसर है दूध और इसके बने उत्पाद। तो वैदिक आर्यों के लोगों का जो मुख्य भोजन था वह दूध और दूध से बने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन जो थे वे वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। अगला प्रश्न है, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल क्यों रहे? इसका सही आंसर है आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो आर्यों के जो लोग थे वे घोड़ों द्वारा प्रयोग में लाए गए रथ का प्रयोग करने के फलस्वरूप ही उन्होंने अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार चरणों में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? इसका सही आंसर है व्यवसाय पर। तो आरंभिक यानी शुरू के जो वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था जो थी वह व्यवसाय पर आश्रित थी, यानी व्यवसाय पर आधारित आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक था? इसका सही आंसर है जौ। अगला प्रश्न है,
ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? इसका सही आंसर है वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद काल के दौरान वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति व्यवस्था जो थी उनकी जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न है, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? ये जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह का वृक्षीय फसल जो था वह कहाँ पाया गया था? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, यज्ञ सूत्र किस वेद में है? इसका सही आंसर है यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? जनजातीय सरदार का अर्थ होता है मुखिया जिसका चुनाव शामिल नहीं होती थी। इसका सही आंसर है समिति। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इसका सही आंसर है अज्ञात है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो प्रमुख लिपि थी उसका ज्ञान अभी तक किसी को नहीं हुआ है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी अज्ञात में है। अगला प्रश्न है, वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? इसका सही आंसर है सामवेद में। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर है पास बैठना। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बड़ा लोथल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है गुजरात में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के गोदी बड़ा स्थल जो है लोथल यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? इसका सही आंसर है सप्त सिंधु में। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में है। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? इसका सही आंसर है कृषि, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, इसलिए सिंधु अर्थव्यवस्था की मुख्य ताकत जो थी वह कृषि थी। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? इसका सही आंसर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है मिट्टी के पात्र। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वे कालीबंगा जो प्रसिद्ध है वह मिट्टी से बने बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? इसका सही आंसर है जय संहिता। अगला प्रश्न है, वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? इसका सही आंसर है सामवेद में। तो वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद में खोजा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जिस मनीषी पंडित ने, मनीषी का अर्थ होता है पंडित, उन्होंने दक्षिण भारत का अर्जीकरण किया वे कौन थे? इसका सही आंसर है अगस्त्य। यानी कि अगस्त्य मनीषी यानी कि पंडित ने दक्षिण भारत का अर्जीकरण किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? इसका सही आंसर है हड़प्पा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। तो प्राचीन भारतीय सभ्यता जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता है।